आदत एक ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छी है पूरी ज़िंदगी हम कौन से मुकाम पे जा सकते हैं, कितने बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं बता नहीं सकते। कोई मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर बुरी बन गई, अगर आदतें गलत लग गई या फिर इधर-उधर थोड़ी भी हुई तो हम कितने नीचे जा सकते हैं, हम कितने धँस सकते हैं किसी भी मुसीबत में या फिर कोई इतना भी हम एक जगह पे जकड़ के रह सकते हैं, ये एक अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी याद आ रही थी मुझे। देखो, एक बंदा होता है नारायण नाम का, तो अच्छा खासा था पहले से ठीक-ठाक, तो घर वालों के उसके मतलब सब कुछ अच्छा करते थे उसको, तो वो आगे चल के थोड़ा बुरी आदतों में गया, जैसे सिगरेट, दारू पीना, इधर-उधर की आदतों में गया, तो उसकी आदतें छूट ही नहीं रही थी। तो जब उसके घर वालों को पता लगा कि भाई मेरा बच्चा आदतों में ये हो गया, तो उन्होंने बहुत कोशिश की उसको छुड़ाने की उसकी आदतें, और ऐसा नहीं थी कि ना यार नारायण खुद वो आदतें छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, नहीं, नारायण खुद भी वो आदतें छोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि वो बोलता था कि मैंने आदतों को नहीं पकड़ा है, मैं आदतों के आदी नहीं हूँ, उन आदतों ने मुझे पकड़ा हुआ है, इसलिए वो आदतें मुझसे छूट नहीं रही है, क्या करूँ। तो घर वालों का शायद इसका टाइम सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा, उसका बराबर उस टाइम को यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए वो नशे में जा रहा है, तो उसकी शादी करवा देते। अब शादी के बाद 2-3 महीने एकदम अच्छे से, 6 महीने एकदम अच्छे से निकल जाते हैं उसके, फिर कोई नशा वशा नहीं करता। लेकिन 6 महीने बाद फिर से नशे में, दारू, गुटखा, सिगरेट, जो नशा एक भी ऐसा नहीं जो उसने करा नहीं। तो फिर अब जो उसकी बीवी होती है तो वो भी परेशान, बीवी भी परेशान हो गई कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो क्या करती है, उससे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है, मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है। अब वो जब मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उनकी बात सुनता है, तो फिर बोलता है क्या कल आइए सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे वो आते हैं, तो देखते हैं जो साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक जो था, वो उसका हॉस्पिटल था या फिर जो भी उसका घर था, उसके बाहर एक पेड़ के पास जाके खड़ा था, और उसने पेड़ को ऐसे पकड़ा हुआ था, एकदम झप्पी मार दी थी पेड़ को। तो वो जब पेड़ के पास जाते हैं तो वो, अब जब नारायण और उसकी बीवी थे तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आवाज़ देते हैं कि डॉक्टर साहब हम आ गए, क्या करना है ये बताइए। तो जब डॉक्टर साहब उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि आप आज जाइए, मैं बिजी हूँ। बोलते क्या काम है आपको, नहीं ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा, आप चले जाइए, आप कल आइए। दूसरे दिन आते हैं फिर से, दूसरे दिन भी डॉक्टर वहीं पे, डॉक्टर आज भी बोलता है मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा, पेड़ ने मुझे पकड़ा। चलो आज भी नारायण बोलता है ठीक है हम कल आएंगे। अब कल यानी तीसरे दिन जब नारायण और उसकी बीवी आते हैं दोनों, तब भी डॉक्टर ऐसा पेड़ को मस्त टोपी मार के खड़ा था। तो जब नारायण उनसे पूछता है चलिए डॉक्टर साहब आज तो बताइए क्या करना है, क्योंकि नारायण को भी वो आदतें छोड़नी थी, ऐसा नहीं था कि उसने नहीं छोड़ी, वो छोड़नी थी, इसलिए वो तीसरा दिन भी आया। तो उसकी बीवी बोलती है बताइए क्या करना है ये डॉक्टर साहब, ये क्यों टाइम पास कर रहे हो आप। तो डॉक्टर बोलता है नहीं मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं निकल ही नहीं पा रहा, तो आपको क्या बताऊँ। तब बोलता है कि क्या डॉक्टर साहब, पेड़ आपको क्यों नहीं छोड़ेगा, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो नारायण जी, पेड़ ने मुझे पकड़ा हुआ है, थोड़ा मजा किया लेजेंड कहता है कि पेड़ ने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं कैसे छोड़ पेड़ को। नारायण बोलता है नहीं डॉक्टर साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, पेड़ कैसे पकड़ सकता है, राइट ना, पेड़ कैसे पकड़ सकता है, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है। अब जो डॉक्टर होता है थोड़ा सीरियस होकर कहता है नारायण को, देख नारायण कैसा है, जो यही तो बात मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो भी आदतें लगी हुई है तुझे, उन आदतों ने तुझे नहीं पकड़ा है, पकड़ा है तूने उन आदतों को। तो आदतों को तुम आराम से छोड़ सकते हो, जैसे मैं इस पेड़ को छोड़ रहा हूँ। तो इसी तरह से वो नारायण को भी रियलाइज होता है कि जो भी आदतें हैं उसने खुद में ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि आदतों ने मुझे पकड़ा है, मैंने आदतों को नहीं पकड़ा। लेकिन रियलिटी क्या है, आदतों को किसने पकड़ा है, नारायण ने आदतों को पकड़ा है। तो उसके बाद 10-15 दिन की कोशिश के बाद और कंसल्टेशन के बाद नारायण वो आदतें छोड़ देता है, बहुत कम कर देता है, और फिर आदतें छोड़ भी देता है। तो फिर अपनी बीवी के साथ अच्छा खासा संसार करने लगता है।
तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आदतें जो है हम हमारे दिमाग में बनाते हैं। आदतें हमें खुद हमारी तरफ नहीं खींचती। आदतें कोई रस्सी नहीं है जो हमें पकड़ के बिठा दे। हमारी जो आदतें हम हमारे माइंड से बोलते हैं कि हमने ये आदतें मुझे लगी। तो अगर हम हमारे माइंड को बता दें कि ये आदत तुझे नहीं है, तू आदतों के पास गया है, तो माइंड में क्लियर कर इतनी ताकत है हमारी। बाकी मैं कौन, मैं भी नारायण। अगर स्टोरी अच्छी लगी, अगर यहाँ से आपको कुछ समझ में आया आदतों का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक। अगर कुछ मैंने गलत कहा हो या फिर आपको कुछ मुझे सजेस्ट करना हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।